लास्ट टेस्ट हुआ जिसमें से ये प्रश्न दिए गए थे और कुछ बच्चों ने सही किया, कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन आपको ये सब आना चाहिए। जनरल बातें हैं जो एग्जाम में एकदम 100% की गारंटी हम आपको देते हैं। लिख कर भी दिया जा सकता है कि आपको इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इनको आपको साफ करके बताते हैं। कि दिए गए सभी समीकरणों में प्रतिच्छेदी समांतर तथा समपाती बताइए, ठीक है। तो ऐसे नोट कर लिया गया। यहाँ से हम लिखेंगे a1/a2 यानी 5/7 b1/b2 माइनस 4/6। ये तो कट जाएंगे, या आगे लिखने की इसको जरूरत नहीं है। c1/c2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर a1/a2 का मान और b1/b2 का मान इक्वल है नहीं। आप सीधे लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी यहाँ पर कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है, अद्वितीय हल है, या दोनों रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है या प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा था यहाँ पर, तो देखो a1/a2 का मान 9/18 है। 9/18 9 एकम 9 9 दुआई 1/2 मिल रहा है। b1/b2 का मान 3/6, यानी इसको भी काटोगे तो 3 एकम 3 3 दुआई 6 1/2 मिल गया। अगर ये दोनों मान बराबर है तब हम c1 के मान निकालते हैं। c1/c2 तो 12/14 12/24 यहाँ पर ये, और ये दो राउंड में कट गए 1/2 मिल गया। तब यहाँ पर तीनों मान इक्वल मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम है, इसलिए ये दोनों रेखा जो है समपाती रेखा है। समपाती रेखा है। अगर यह नॉट इक्वल हो गया होता और ये दोनों बराबर हुए होते तो कहते कि दोनों समांतर रेखा है, ठीक है। दूसरे पर निम्न की प्रकृति बताइए। जो समीकरण दिए गए हैं इनका प्रकृति, जैसे प्रकृति की बात करें तो तुरंत आपके मन में चलने लगना चाहिए कि हमको विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर देखो, पहले दूसरे का पहला कर है 2x - 3x + 5 = 0, यानी a के मान 2, b के मान -3 और c के मान 5 दिया है। तो विविक्तर होता है b बराबर b बराबर b² - 4ac। तो देखो b की वैल्यू -3, -3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। 3 का वर्ग करते तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, तो +9 और यहाँ पर माइनस ही रहेगा। 4 2 8 8 5 40। तो जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो -31 बच जा रहा है, यानी d का मान -31 बच गया। आज जब नेगेटिव मान बचता है, d का मान नेगेटिव मिलता है, तो कहते हैं कि जो मूल की प्रकृति है या मूल जो प्राप्त होगा हमको वो काल्पनिक हो गया या अवास्तविक होंगे, ठीक है। इनके मूल अवास्तविक होंगे। इसी प्रकार दूसरे में a3, तो b बराबर b² - 4ac। तो d की वैल्यू है b का मान -6 का वर्ग और -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 36 हो गया। -4 2 8 24, यहाँ पर 12 बच गया। कहेंगे कि इस के मूल की जो प्रकृति है वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको कहना है कि इनके मूल वास्तविक होंगे। इसी तरीके से यानी प्रकृति जांच करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। ऑलरेडी कह दिया मूल बराबर, तो मूल बराबर कब होता है? जब b का मान 0 मिलता है। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 मिल जाए तो आप कहेंगे मूल बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का एक देखते हैं।
जैसे कह रहे थे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का मान बताना है क्योंकि इसके मूल बराबर है। a का मान 2, b का मान यहाँ नोट करेंगे केवल k और c का मान 3 0 क्योंकि कह दिया कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है और d की जगह पे लिखेंगे b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान है k यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 24 बराबर 0 या k स्क्वायर बराबर प्लस में 24। लेकिन k का मान निकालना है हमको, k स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम वर्गमूल लेंगे k बराबर काड़ी में 24, ऐसे छोड़ भी सकते हैं या लिख सकते हैं k बराबर काड़ी में 2 दुआई 4, 4 दुआई 8 तिहाई 24। तो जिनका पेयर बन गया वो बाहर हो जाएगा। k का मान 2 बाहर और काड़ी में 6 लिख देना है यानी k का मान मिल गया 2 काड़ी में 6। अगर आगे तो एकदम 100% की गारंटी कि आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा। हो सकता है कि इसके नंबर चेंज कर दे लेकिन k का मान निकालने के लिए पूछना ही पूछना है। इसको तोड़ लेते हैं यानी kx x से गुणा करेगा तो हो जाएगा kx² और kx - 2 से गुणा करेंगे तो -2kx और प्लस 6 तो ये है बराबर 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू k, b का वैल्यू है -2k और c का वैल्यू है 6। तो यहाँ भी हम इसी का यूज करेंगे b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पर रखा जाएगा -2k का स्क्वायर, ठीक है। -4 a का मान है k तो 4k गुणे c का मान है 6 बराबर 0। इनका वर्ग करेंगे तो 4k² माइनस 6 चौके 24k बराबर 0 हो गया, ऐसे हो गया। तो 4k² बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 24k हो गया। तो इनके पावर से k कट जाएगा क्योंकि दोनों तो k हो गए। यहाँ k बराबर 24 और 4 नीचे चला गया तो 4 छके 24 यानी 6 यानी k का मान हमको 6 मिल जाएगा। यानी एग्जाम में अगर यही प्रश्न आ गया तो आपको इस तरीका से सॉल्व करना होगा। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 4 बताते हैं, जो एक 4 चौथा मिला है। सर बताइए इसको कैसे करना है? इधर k है, इधर भी k है तो एगो के इनके k से कट गए। प्रश्न नंबर 4 और d का मान 4 है तो समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी कहा है समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी का जो समीकरण होता है उसको ज्ञात करना है। तो 4 के लिए यानी a की वैल्यू है 10 और d का मान है 4। तो समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है, समांतर श्रेणी a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे डाटा बढ़ता जाएगा। तो a की जगह पर हम 10 रख देंगे, 10 प्लस 4 यहाँ पर 10 प्लस 2 गुणे 4 ऐसे श्रेणी आपका मिलता जाएगा। तो हो जाएगा 10 10 4 14 यहाँ 4 दूनी 8 10 18 आगे ऐसे 4 प्लस कर लोगे तो 22 और ये श्रेणी तैयार हो जाएगी। श्रेणी अगर तैयार करने को आता है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद दिया है पांचवा प्रश्न। पांचवे में कह रहा है 3 5 7 और 9 का योग बताइए। पांचवे में कह रहा है योग बताइए, या तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, कहेगा यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है कि इसका योग बताइए। तो 3 5 7 9 समांतर श्रेणी में है, एपी में है तो इनका योग बताना है। तो यहाँ योग बताने के लिए ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और डी का मान, इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। कुल 4 पद ही हैं, n का मान 4 है। तो 4 पदों को जोड़ने का जो सूत्र है, मतलब समांतर श्रेणी का, या n इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
तो यस एन की जगह पर 4, 4/2, 2 गुणे ए का मान 3 प्लस 4 माइनस 1 बी का मान 2। तो यस 4 की वैल्यू देखो यहाँ कट जाएगा 2 और 3 दूनी 6, आप प्लस से घटाओगे तो 3 बचेगा और 3 का गुणा 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा। तो हो गया 2 गुणे 12, 12 दुआएं 24। यानी इस प्रकार इनका योग 24 मिल गया, यानी इनका आंसर आपको 24 मिल गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो देखिए छठवें में देखो अल्फा और बीटा का मान दिया है, कह रहा है कि समीकरण ज्ञात करो। तो जब मूल हमको प्राप्त होता है तो समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर 5 और बीटा की जगह पर 7 रखना है। तो 5 प्लस 7 यक्स प्लस 5 गुणे 7 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 12 यक्स और 7 5 35 इक्वल टू 0। यह यहाँ पर समीकरण मिल जाएगा। तो अल्फा और बीटा का मान यानी दो मूल दिए गए हों, कहे समीकरण बताओ, तो इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यह भी एग्जाम में एकदम क्लियर है कि आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकते हैं या 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, उनमें से एक इस टाइप के प्रश्न आएगा। तो कुछ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।